तो हेलो स्टूडेंट, जल्दी से अपनी क्लास हम लोग आज शुरू करते हैं। भाई, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को शुरू कर दिया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक अलग से समझना आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है पार्टनर्स के ड्राइंग पे, तो पार्टनर्स के ड्राइंग करने के कई तरीके होते हैं और हर केस में तो पहले तो कैसे तरीके हैं अलग अलग वो हमको समझना चाहिए, और उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालना चाहिए वो हमको अलग से समझना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग से शुरू करी। और एक क्लास हम लोग इंटरेस्ट ड्राइंग की पिछली वाली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने 4 केसेस देखे थे कि पार्टनर्स अगर इस तरह से ड्राइंग करें और क्वेश्चन में ये कंडीशन हो तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। आज की क्लास में मैं आपके और भी कई केसेस लेकर आया हूं, आपके चैप्टर आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो जल्दी से उन केसेस को क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि पहले क्वेश्चन पूरा समझिएगा। हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, है ना। पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ताकि पढ़ने आसानी में हो जाए ना। हाँ, हमारे क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रेट क्या होगा, 6% पर एनम होगा। और साल हमारा खत्म हो रहा होगा 31 मार्च 2025 को। तो अगर 31 मार्च 2025 को हमारा साल खत्म हो रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर, तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा। और पार्टनर्स कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, मतलब पार्टनर्स के ड्राइंग करने के अगर ये तरीके हैं तो हर केस में हमें पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, हाँ, 6 केस हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 6 केस हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं भाई। और हर केस में हमें पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको सीखना है। तो पहले एक एक करके सारे केस हम लोग, सॉरी, हर केस को मैं पहले समझाता चलूंगा और फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताऊंगा। चलो पहला वाला केस जल्दी से पढ़ लो भाई। पहला वाला केस क्या है यहाँ पर समझना। पहले वाले केस में देखो बच्चों, पहले वाले केस में कह रहा है कि जो हमारा पार्टनर है, इफ ही विड्रू, मतलब हमारा पार्टनर किस तरह से ड्राइंग करे, 20,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 20,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हमारा पार्टनर है वो इस तरह से ड्राइंग कर रहा है कि साल के फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो हमारे 12 महीने होते हैं, इसके हर महीने की बिगिनिंग पर, मतलब 1 तारीख को वो विड्रू कर लेता है। और 1 तारीख को हमेशा वो विड्रू करता है क्या, 2,000 रुपए, है ना। तो 1 अप्रैल को 2000, 1 मई को 2000, 1 जून को 2000, 1 जुलाई को 2000, और इसी तरह से साल खत्म होने तक हर महीने की बिगिनिंग पे वो 2,000 रुपए निकाल ले रहा है ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग के तरीके से। ठीक है, तो भाई जरा इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो बच्चों आप, मैं लिख के थोड़ा समझाता हूँ यहाँ मंथ वाइज, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा, हाँ, 1 मिनट। ठीक, चलो, तो अप्रैल, आप कहोगे सर ये क्या लिखने लगे बच्चों, बस थोड़ा सा वेट करिए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मतलब अब जो हमारे केसेस हैं तो उनमें थोड़ा मंथ को हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे क्वेश्चन में पार्टनर की ड्राइंग करने का तरीका ये था कि हर महीने की बिगनिंग पर वो 2,000 रुपए निकाल लिया करता था, हर महीने की बिगनिंग। ये हमारे क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, हर महीने की बिगनिंग पर वो 2,000 रुपए निकाल लिया करता था, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बिगनिंग मतलब 1 तारीख, ऐसे समझिएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको समझाने में मुझे आसानी होगी और आप समझ लोगे भी अच्छे से ना। तो इस तरह से वो विड्रू कर लेता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि पार्टनर जो है वो किस तरह से ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की बिगिनिंग पे, यानी हर महीने की 1 तारीख को वो पैसा निकाल लेता है। और अमाउंट भी कितना विड्रू करता है, हर बार सेम अमाउंट, 2,000 2,000 2,000 इस तरह से विड्रू करता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ नया नहीं है,
क्योंकि हमें हर ड्राइंग की डेट तो पता है, 1 अप्रैल को 2000 निकाला, 1 मई को 2000, 1 जून को 2000। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हर ड्राइंग की अगर हमको अमाउंट और डेट पता होती है तो हमें ये पता होता है कि उस अमाउंट को उस पार्टनर ने कितने महीनों तक रखा। तो हर इंडिविजुअल ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और सारे इंटरेस्ट हम उठा के जोड़ सकते हैं। सिंपल मेथड से भी सर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या प्रोडक्ट मेथड से भी सर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्लास में फिर नया क्या हो गया? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर उसने 12 बार ड्राइंग कर रखा है और हर ड्राइंग का इंडिविजुअल आप इंटरेस्ट निकाल के जोड़ने बैठोगे एग्जाम में, तब तो बहुत समय हो जाएगा। और आपको निकालना पड़ सकता है, निकालना भी पड़ सकता है हर इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट, और फिर जोड़ो, सिंपल मेथड से करो या प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने से आप बच जाओगे। क्योंकि पार्टनर के ड्राइंग करने का यहाँ पर एक ऐसा नेचर है ना कि आप हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने से बच जाओगे और केवल एक फॉर्मूला रखोगे और आपका इंटरेस्ट बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक फॉर्मूले से एक बार में ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो पिछली बार आपने क्यों अलग अलग निकाला था? बच्चों उस केस में और इस केस में अंतर था। पिछले केस में हमारे ये था कि पार्टनर ने साल में कई बार ड्राइंग कर रखा था, हर ड्राइंग के अमाउंट अलग अलग थे और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच जो गैपिंग थी वो भी अलग अलग थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से बचा लेगा, बल्कि एक फॉर्मूले से सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में निकालाएगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सेम है भाई, 2000 2000 2000 2000। तो जब पार्टनर के ड्राइंग का अमाउंट जो होता है ना वो एक ही जैसा होता है, और एक ड्राइंग के बाद उसने दूसरा ड्राइंग करने में कितना गैप दिया? 1 महीने का। फिर उसके बाद कितना गैप दिया? 1 महीने का। फिर 1 महीने का। मतलब वो जब भी पैसा निकालता है तो हमेशा सेम गैपिंग में रुकता है। मतलब 1 महीना रुका, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना। क्योंकि भाई 1 अप्रैल को निकालने के बाद जब वो 1 मई को निकालेगा तो उसने 1 महीने के लिए वेट किया। फिर 1 मई के बाद जब 1 जून को निकाला तो 1 महीना रुका, 1 जून से 1 जुलाई को 1 महीना। तो इसी तरह से एक एक महीने का वेट करता है और वो अमाउंट निकाल लेता है, वो अमाउंट जो हमेशा एक ही जैसा अमाउंट निकालता है। मतलब 2000 निकाला तो हमेशा 2000 निकालेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनर की ड्राइंग करने का ये नेचर हो जाता है तो उसके ड्राइंग किया गया अमाउंट हमेशा सेम ही रहता है। अगर जो अमाउंट निकाला हमेशा वही अमाउंट निकालेगा। और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच जो टाइम गैपिंग है वो भी हमेशा सेम रहती है। मतलब एक एक महीना रुक रहा है तो एक एक महीना रुकेगा, दो दो महीने रुक रहे हैं, दो दो महीने रुकेगा, तीन तीन महीने रुके, तीन तीन महीने। तो गैपिंग सेम और अमाउंट सेम। अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर के हर ड्राइंग पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने की मेहनत से आप बच जाओगे। केवल एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से आप सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में कैलकुलेट कर लोगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? अब जल्दी से कहोगे भाई सर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से हमको बता दीजिए। तो बच्चों बड़ा ही आसान है। इस केस में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़े और वो एक फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले आपके फॉर्मूले में क्या है बच्चों? टोटल टोटल ड्राइंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू हमारे क्वेश्चन में दिया गया रेट इनटू एवरेज मंथ। अब आप कहोगे सर ये एवरेज मंथ क्या है भाई? तो आपको समझाते हैं अभी कि ये एवरेज मंथ क्या है। ठीक, तो पहले तो टोटल ड्राइंग हमको लिखना है। रेट तो हमारे क्वेश्चन में भाई दिया ही हुआ है बच्चों, रेट तो हमारे क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है ना। रेट कहाँ रहा? ये रहा, 6% रहा रेट। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि सर रेट वाला काम तो हमारा हो गया, टोटल ड्राइंग क्या है सर? वो भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2000 2000 2000 और ऐसे करके हर महीने निकाला। तो 12 टाइम्स उसने 2000 विड्रॉ किया, तो 2000 रुपए 12 बार निकाला। तो टोटल ड्राइंग तो आप तुरंत समझ गए कि सर टोटल ड्राइंग तो हम समझ गए भाई कि हमारा जो टोटल ड्राइंग है वो क्या बना? 2000 रुपए उसने 12 टाइम्स विड्रॉ किया। तो टोटल ड्राइंग तो सर 24,000 हम समझ गए बहुत आसानी से। तो टोटल ड्राइंग तो सर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तो हमें कोई समस्या नहीं है। रेट तो सर हमें हमारा क्वेश्चन ही बता देगा, यहाँ पर भी हमें कोई समस्या नहीं है। सर हम फंस गए कि एवरेज मंथ क्या है, ये एवरेज मंथ क्या करें? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब किसी पार्टनर के ड्राइंग का अमाउंट सेम होता है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग भी सेम रहती है, तब आपको हर ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालने की मेहनत में नहीं फंसना होता है, बल्कि एक फॉर्मूले से ही आपका काम हो जाता है। बट यहाँ पर एवरेज मंथ जो है वो एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट होगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पहला ड्राइंग जब उसने किया तब से लेकर साल खत्म होने में कितने महीने बचे, और आखिरी ड्राइंग जब किया तब से लेकर साल खत्म होने में कितने महीने बचे। तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ है उनको जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला ड्राइंग इसने कब किया? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया, उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे? हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल को जब ड्राइंग किया, साल खत्म होने में कितने महीने बचे? 31 मार्च तक अगर हम काउंट करें तो 1 अप्रैल को ड्राइंग किया तो पूरा अप्रैल बचा हुआ था, पूरा मई जून जुलाई इस तरह से मार्च तक 12 महीने बचे हुए थे। तो बच्चों आप कहोगे कि सर एवरेज मंथ के लिए आपने कहा
कि पहला ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, तो 12 मंथ बचे। आप कह रहे थे कि सर आखिरी ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, तो आखिरी ड्राइंग इसने कब किया, आखिरी महीने में, क्योंकि हर महीने पैसे निकाल रहा था। तो आखिरी महीने में मार्च में इसने ड्राइंग किया, कब किया, 1 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग इसने 1 मार्च को किया। तो 1 मार्च से साल खत्म होने में कितने महीने बचे, साल खत्म हो जाएगा हमारे उसी 31 मार्च को। तो 1 मार्च को इसने विड्रॉ किया आखिरी, और साल खत्म हुआ 31 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में 1 महीना। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, 12। आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, 1। दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 12 और 13 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ गया हमारा 6.5। तो बच्चों इस तरह से एवरेज मंथ हमारा क्या आ गया, 6.5। तो यानी इस ड्राइंग पे हमको 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जब भी कभी आप एवरेज मंथ फाइंड करना है, तो याद रखिएगा, पार्टनर ने पहला ड्राइंग किया, उसके बाद साल खत्म होने कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म कितने महीने, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ जाए उतने महीनों का इंटरेस्ट आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज मंथ में आपको 6.5 मंथ लेना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों आपको, ठीक है। बट ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी लगा पाओगे जब पार्टनर की ड्राइंग करने का नेचर ऐसे हुआ कि उसके ड्राइंग किए गए सारे अमाउंट एक जैसे हैं, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच जाने में जितनी वो गैपिंग ले रहा है, हमेशा उतनी ही गैपिंग वो नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ लेता है, ठीक है। तभी आप ये लगा पाओगे फॉर्मूला। और बहुत इजीली यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। तो ये 3 जीरो से हमारे ये 3 जीरो कट रहे हैं, ठीक है। 6 के टेबल में ये कट रहा है 2 बार में, 2 से ये कट रहा है भाई 12 बार में, यानी 12 इंटू 6.5 हमारा। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करूंगा, यहाँ पर समय बचाऊंगा और एकदम सही आंसर हमारा आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और आपके पास भी टाइम कम है भाई, है ना। यानी हमारा आंसर आ गया 780। हमारा आंसर क्या आ गया, 780, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 780। तो बच्चों समझ में आया आपको यहाँ पर क्या हुआ, पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट सेम है और गैपिंग सेम है, तो हम इस एक फॉर्मूले से सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट आई है इसके सारे ड्राइंग का है एक बार में, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, इसको मैं हटाऊंगा। जल्दी से हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट केस पे बिना टाइम खराब किए, है ना, समझ रहे हैं भाई। ठीक, चलो, अच्छा, तो रही गए। चलो नेक्स्ट केस जल्दी से देखो भाई, नेक्स्ट केस जल्दी से देखो, ध्यान से समझना। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला केस हमारा। कि इफ ही विड्रू 2000 रुपीज मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि पार्टनर किस तरह से ड्राइंग करेगा, हर महीने, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके हर महीने, मतलब हर महीने, लेकिन हर महीने की बिगिनिंग पे नहीं, हर महीने की मिड पे। तो जैसे अभी हमने देखा कि हम हमेशा ड्राइंग कैसे करते हैं, हर महीने की बिगिनिंग पे, यानी 1 1 तारीख को। और अगर हर महीने की मिड पे करेगा तो मिड मतलब या तो 15 ले लो या तो 16 ले लो, ठीक है, तो हम 15 मान लेते हैं। तो हर महीने की मिड पे वो ड्राइंग करता है भाई। तो अगर हर महीने की मिड पे वो ड्राइंग करता है, तो हर महीने की मिड पे वो कितना निकाल रहा है भाई, 2000। मिड पे निकाल रहा है भाई 2000, मिड पे निकाल रहा है भाई 2000, मिड पे निकाल रहा है 2000, है ना। हर महीने की मिड पे कितना निकाल रहा है, 2000। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हर महीने की मिड पे निकाल रहा है 2000, मिड पे निकाल रहा है 2000 भाई, मिड पे निकाल रहा है 2000, 2000। थोड़ा आराम से समझिए, ऐसा समझिए कि फिर कभी दोबारा जरूरत ही ना पड़े आपको इस टॉपिक पे वापस आने की, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है भाई, हर महीने की मिड पे निकाल रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो वही वाला केस हो गया, क्योंकि सर अमाउंट तो एक ही जैसे, क्या हम वही वाला फॉर्मूला लगा दें। एक रिक्वायरमेंट और होती है, अमाउंट एक जैसा होना चाहिए और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच गैपिंग भी इक्वल होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी गैपिंग भी यहाँ मैच हो गई भाई। 15 अप्रैल के बाद 15 मई को निकालेगा तो 1 महीने का गैप, 15 मई के बाद 15 जून को निकालेगा 1 महीने रुक रहा है, 15 जून के बाद 15 जुलाई को निकालेगा 1 महीने, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 1 महीने। तो यानी कि पार्टनर अगर मिड मिड पे भी निकालता है, तो भी एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग की तरफ जाते वक्त बीच में 1 महीने की ही गैपिंग हो रही है हमेशा। और इस तरह से पूरे साल में हर महीने उसने पैसा निकाला मिड पर, अमाउंट एक जैसा था और गैपिंग एक जैसी थी। इसीलिए आप हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से बच जाओगे और आप एक एवरेज मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाओगे और एक फॉर्मूले से अपने 12 के 12 ड्राइंग पे एक बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। चलिए जल्दी से फिर हमें वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, मैंने इरेज कर दिया था। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस बार शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल ड्राइंग
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ, है ना। तो यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग हमारा भाई हमेशा 2000 रुपए निकालता है, हर महीने निकाल रहा है, तो 2000 रुपए इसने 12 बार निकाला, तो भाई टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है, 24,000 हो रहा है। टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है भाई, 24,000 हो रहा है। रेट हमारे क्वेश्चन में 6% है। आप कहोगे सर एवरेज मंथ तो वैसे ही निकाल लेना कि पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे। बिल्कुल आपको वही करना है, बस कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है कि पहला ड्राइंग इन्होंने कब किया है, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से साल खत्म होने यानी 31 मार्च तक आते आते 11.5 मंथ हो जाते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं तो ऊपर आधा महीना रुका रह गया और नीचे 11.5 महीने। तो 15 अप्रैल से लेकर साल खत्म होने तक इनके कितने महीने बनते हैं। अगर हम लोग एवरेज मंथ की बात कर रहे हैं, तब जब हर महीने की मिड पे वो पैसा निकालता है, तो पहला ड्राइंग उसने कब किया, मिड ऑफ अप्रैल। तो मिड ऑफ अप्रैल के बाद पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में, साल 31 खत्म हो कितने महीने बचते हैं, 11.5। 11.5 आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, मिड ऑफ मार्च। तो मिड ऑफ मार्च से 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा, तो मिड ऑफ मार्च को आखिरी ड्राइंग किया, और आखिरी ड्राइंग जब भी किया उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने, तो 15 अप्रैल को इसने, सॉरी 15 मार्च को आखिरी ड्राइंग किया, 15 मार्च से साल खत्म होकर 31 मार्च को कितने महीने, आधा महीना। ठीक है, तो 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2। पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म 11.5 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में आधा महीना, यानी कि जोड़ना है 2 से डिवाइड करें कि 6, यानी कि 6 मंथ। यानी कि इस केस में हमको यहाँ पर एवरेज मंथ क्या लेना पड़ेगा, हमें कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना है, 6 मंथ का। तो आ गया 6 मंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से हम लोग, इसको मोबाइल से ही, मतलब मैं कैलकुलेटर से ही करूंगा भाई। यहाँ जाएगा 720, यहाँ जाएगा भाई 720, यहाँ जाएगा 720। यानी ड्राइंग करने का नेचर वही था, बस बिगिनिंग में नहीं, मंथ के मिड में हम लोग आए। तो पार्टनर्स इस तरह से भी ड्राइंग करते हैं। जल्दी से हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। ठीक है, जल्दी से हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस जल्दी से बच्चों देखो क्या है भाई। बहुत आराम से इसको हटाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट केस बच्चों जल्दी से देख लो क्या है भाई। नेक्स्ट केस में कह रहा है, नेक्स्ट केस में कह रहा है कि हर महीने पैसा निकाल रहा है, इफ ही विड्रू 2000 रुपीज एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अब हम पढ़ रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी पार्टनर हमेशा 2000 रुपए निकाल रहे हैं हर महीने की आखिरी आखिरी में। तो हर महीने की आखिरी में मतलब 30 अप्रैल, या जो अप्रैल जितने का भी होता है, 30 का 31 का, वो मैटर नहीं करेगा। एंडिंग ऑफ मंथ है, तो अगर ये 30 का है तो इसे 30 अप्रैल मान लेना, और अगर 31 का है तो 31 मंथ, तो एंड ऑफ मंथ। ठीक है, एंड ऑफ मंथ हर महीने की एंडिंग पे कितना पैसा निकालता है, हर महीने की एंडिंग पर। ठीक है ना, हर महीने की एंडिंग पर, हर महीने की एंडिंग पर। मैं लिख इसलिए रहा हूँ, आप कहोगे सर ये तो हम लोग वैसे ही समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है अच्छे से एकदम। तो हर महीने की एंडिंग पर, ठीक है, तो हर महीने की एंडिंग पर, हर महीने की एंडिंग पर। यानी हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पार्टनर जो है अपने 12 महीने 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा करंट ईयर है, इसमें हम हर महीने की एंडिंग पे अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। तो आप कहोगे सर ये भी तो वैसे ही है भाई, अमाउंट सेम है और हर महीने की एंडिंग पे निकालता है। तो पहला ड्राइंग इसने अप्रैल के आखिरी में किया, मान लो 30 अप्रैल, फिर उसके बाद इसने मई के आखिरी में किया, तो 30 अप्रैल से आखिरी मई, एक महीने का गैप, फिर लास्ट मई के लास्ट से लास्ट जून में कर रहा है, एक महीने का गैप। तो आप कहोगे सर हर महीने की एंडिंग पे भी अगर विड्रू करता है तब भी एक एक महीने का ही गैप आ रहा है, मतलब जो गैपिंग है वो सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो सर हम उसी फॉर्मूले से कर ले कि एवरेज मंथ वाले फॉर्मूले से, बिल्कुल आपको इसी फॉर्मूले से करना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पार्टनर के ड्राइंग करने का अमाउंट अगर सेम और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच गैपिंग अगर सेम, तो इस फॉर्मूले से आप तुरंत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे बिना हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाले। सबसे पहले टोटल ड्राइंग लेना है, यहाँ पर हर महीने की एंडिंग पे वो विड्रू करता है, हर महीने की एंडिंग पे विड्रू करता है। साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 बार उसने 2000 रुपए निकाले, तो टोटल ड्राइंग बच्चों आपका 24,000 है। रेट आपके क्वेश्चन में वही 6% बच्चों दे रखा हुआ है। एवरेज मंथ आप अगर यहाँ पर निकालने जाओ तो एवरेज मंथ आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लो कि पहला ड्राइंग इसने कब किया होगा, क्योंकि एवरेज मंथ निकालने में पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने, कितने महीने। तो पहला ड्राइंग उसने अप्रैल की एंडिंग में किया है, तो आगे कितने महीने बच रहे हैं पहले ड्राइंग के बाद। पहला ड्राइंग कब किया उसने, अप्रैल की आखिरी में किया, तो एंड ऑफ अप्रैल किया, तो आगे कितने महीने बच रहे हैं साल खत्म होने में, 11 महीने बच रहे हैं। आखिरी ड्राइंग इसने कब किया, 31 मार्च को किया होगा, क्योंकि आखिरी महीना कौन सा था, मार्च का था, और हर महीने की एंडिंग पे कर रहा है, तो आखिरी ड्राइंग उसने मार्च के एंड में ही किया होगा, क्योंकि हर महीने की एंडिंग पे कर रहा है तो मार्च भी आएगा
और आखिरी ड्राइंग उसी महीने में किया, वो भी आखिरी डेट पे, तो साल खत्म में कितने महीने, 0 महीने। भाई 31 मार्च को उसने आखिरी ड्राइंग किया, उस दिन साल खत्म हो गया, साल खत्म में कितने महीने, 0 महीने, मतलब आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, 0 महीने, तो 0 मंथ हो गया। इसको डिवाइड कर दोगे तो 5.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। यहाँ पर आप 5.5 एवरेज मंथ ले लोगे, डेसिमल हट के यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 660। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 660, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा क्या, 660 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन तीनों केसेस में हमारा ड्राइंग का नेचर क्या था, अमाउंट सेम और गैपिंग सेम, तो हम एवरेज मंथ से इंटरेस्ट निकालेंगे एक बार में, हर ड्राइंग के इंटरेस्ट निकालने में हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको हटाते हैं, हम लोग आते हैं अपने अगले केस पे, नेक्स्ट केस पे आते हैं भाई जल्दी से। अभी भी हमको एवरेज मंथ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे के केस भी ऐसे ही है। ठीक, इसको जरा पूरा साफ करते हैं। नेक्स्ट केस आप लोग जब तक पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जो यहाँ थोड़ा सा फिर लिखना पड़ेगा, अप्रैल मई, ओ, जुलाई आ गया पहले भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये हमारे करेंट ईयर के 12 महीने हो गए। अब हमारे नेक्स्ट केस में बच्चों क्या कह रहा है, जल्दी से इस पे ध्यान दीजिए भाई। नेक्स्ट केस में हमारे कह रहा था कि इफ ही विड्रू 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 5,000 रुपए निकालता है हर क्वार्टर की शुरुआत में। तो भाई क्वार्टर क्या है, भाई देखो भाई, अगर हम मंथली की बात करें तो ये 12 महीने, 6 महीनों की बात करें तो ये 2 6 महीने इधर, ये 2 6 महीने इधर, मतलब आधा आधा बांटे अगर हम, तो 6 महीने के 2 ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन आधे का भी आधा करोगे तो वो क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। भाई आधा आधा करो, 12 महीनों का आधा करोगे तो हाफ क्या कहलाएगा, 6 महीने और 6 महीने। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आधे का आधा, यानी 1/4। तो अगर पूरे साल को आप क्वार्टरली करोगे यानी 1/4 हिस्सा देखोगे तो 3 महीने का एक पार्ट, 3 महीने का 3 महीने का 3, ये एक क्वार्टर कहलाता है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है ना, किसी भी हिस्से को 4 भागों में बांट देना, इक्वल पार्ट में 4 बांट देना, तो ईच पार्ट क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन में बस यही लिखा था, पार्टनर्स कैसे ड्राइंग करते हैं, वो एक क्वार्टर में एक बार, फिर एक क्वार्टर में एक बार, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार, नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार, इसी तरह से हर क्वार्टर में वो एक बार ड्राइंग करते हैं, और वो भी हर क्वार्टर की बिगनिंग पे करता है, हर क्वार्टर की बिगनिंग पे। यानी इन 3 महीनों की बिगनिंग क्या है, 1 अप्रैल, इन 3 महीनों की बिगनिंग क्या है, 1 जुलाई, इन 3 महीनों की बिगनिंग क्या है, 1 अक्टूबर, इन 3 महीनों की बिगनिंग क्या है, 1 जनवरी। तो हर क्वार्टर की बिगनिंग पे वो कितना निकाल लेता है भाई, 5,000। अब आप कहोगे सर हर क्वार्टर की बिगनिंग पे कितना निकाल लेता है, 5,000, हर क्वार्टर की बिगनिंग पे 5,000, 5,000। अब आप कहोगे सर अमाउंट तो सेम हो गए, क्या वही फॉर्मूला लगा लिया जाए क्या, एवरेज मंथ वाला। लेकिन केवल अमाउंट सेम होने से काम नहीं चलेगा, एक अमाउंट से दूसरे ड्राइंग की तरफ जितनी देर वो वेट करेगा, गैप करेगा, उतना ही नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ भी होना चाहिए। हर ड्राइंग में सेम गैपिंग होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर वो भी तो है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद वो अगर 1 जुलाई को निकालता है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का वेट करता है, फिर 1 जुलाई को पैसा निकाल, 1 जुलाई को निकालने के बाद 1 अक्टूबर को निकालता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रुकता है, फिर 1 अक्टूबर को निकालने के बाद 3 महीने रुकता है, 1 जनवरी को निकालने के बाद 3 महीने वेट करता है, कोई विड्रू नहीं करता। यानी हर ड्राइंग के बीच में वो 3 3 महीने का गैप दे रहा है, और अमाउंट भी सेम निकाल रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एवरेज मंथ वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा क्या, बिल्कुल लग जाएगा, एकदम सही आपने पकड़ा भाई यहाँ पर। तो चलो फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों कैलकुलेट होगा उसी सेम फॉर्मूले से, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ। बात समझ गए ना। चलो तो टोटल ड्राइंग बच्चों यहाँ क्या है भाई, 5,000 5,000 5,000 5,000, साल में 4 बार उसने 5,000 रुपए निकाले, तो यानी कि कितना पैसा निकाल लिया टोटल ड्राइंग, 20,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग उसने साल में कितना कर लिया भाई, 20,000। टोटल ड्राइंग तो इतना ही हुआ है। रेट हमारे क्वेश्चन में तो भाई 6% ही है। एवरेज मंथ में बस इतना करना है, पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने। तो बच्चों पहला ड्राइंग कब किया इसने, 1 अप्रैल को, तो साल खत्म होने में 12 महीने। आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग पे कर रहा था, आखिरी ड्राइंग उसने ये 1 जनवरी की बिगनिंग वाला 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी से साल खत्म होगा 31 मार्च को, साल खत्म में कितने महीने, 3 महीने। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, डिवाइडेड बाय
2, तो यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 हमारा एवरेज मंथ आ गया। तो यहाँ पर 7.5, तो आप कहोगे सर इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो बच्चों देखो फॉर्मूला लगेगा ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन पहले ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि भाई क्या ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग सेम चल रही, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ डेसिमल हट के यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे और आपका फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का फिर यूज करूंगा क्योंकि टाइम बचाना है और ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने हैं हमको। 750, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग कितना हो गया 750, तो यहाँ पर भी वही वाला केस हो गया। अब जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट केस में आते हैं भाई, जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट केस में आते हैं। आप लोग नेक्स्ट केस पढ़िए जल्दी से, नेक्स्ट केस पढ़िए भाई। देख इसमें हटाने की जरूरत थी नहीं, कोई नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस पढ़िए जल्दी से, देखो नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है भाई। ठीक, चलो आ जाओ। नेक्स्ट केस में कह रहा है भाई, हमारे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि भाई इफ ही विड्रू 5,000 रुपीज मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब ये जो हमारे 4 क्वार्टर निकला है, तो हर क्वार्टर की मिड पे, तो ये एक क्वार्टर 3 महीनों का हिस्सा एक क्वार्टर है, ये नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है, तो हर क्वार्टर की मिड पे, अब इस क्वार्टर की मिड क्या हो जाएगी, मतलब इन 3 महीनों के बीच की डेट क्या होगी, मई, मतलब अप्रैल उधर छूट गया, जून इधर छूट गया, बीच में क्या मई, तो मई की बीच की डेट क्या हो जाएगी, या तो 15 या तो फिर 16 मई। ठीक है, 15 या तो फिर 16 मई, तो इसीलिए यहाँ पर 15 मई मान रहे, तो सबको सबकी मिड 15 ही मानना। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मई को इसने कितना निकाल लिया भाई, 5,000 रुपए विड्रू कर लिया, और फिर इस क्वार्टर हर क्वार्टर की बिगनिंग पे, तो यहाँ तो मिड हो जाएगी हमारी 15 अगस्त, ठीक है, अगर 15 हम ले रहे हैं तो, और यहाँ की मिड क्या हो जाएगी, इस क्वार्टर की मिड क्या हो जाएगी 15 नवंबर, और इस क्वार्टर की मिड बच्चों क्या हो जाएगी 15 फरवरी, है ना, तो वो सॉरी 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी, यहाँ मैंने 15 के चक्कर में 15,000 हजार लिखते चलेगा, कोई समस्या नहीं है, 5 कर लेंगे अभी। ठीक है ना, 15 15 बोल लेते हैं ना, वैसे उस वजह से। चलो 5,000, ठीक है, या 15, तो हर क्वार्टर की मिड, तो इस क्वार्टर की मिड क्या है 15 मई, इस क्वार्टर की मई 15 अगस्त एंड 15 नवंबर एंड 15 फरवरी, तो अगर हर क्वार्टर की मिड पे वो करता है ड्राइंग, तो वो कुछ इस तरह से ड्राइंग कर रहा है, 5,000 रुपए 5,000 रुपए इस तरह से निकाल रहा है। तो आप कहोगे सर अमाउंट सेम है, गैपिंग भी सेम है, वही फॉर्मुला लगेगा, बिल्कुल वही फॉर्मुला लगेगा, क्योंकि अमाउंट तो सेम है, गैपिंग भी सेम है। 15 मई के बाद 15 अगस्त को निकाला ना, तो बीच में 3 महीनों का ही गैप आ रहा है, कैसे, आधा मई पूरा जून पूरा जुलाई, तो जून जुलाई तो पूरा पूरा है, आधा मई और आधा अगस्त मिला दो तो 1 महीना होता है, तो 3 महीने की गैपिंग, फिर 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में 3 महीने की गैपिंग है, 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच 3 महीने की गैपिंग है, तो यानी कि पार्टनर के ड्राइंग का अमाउंट सेम और गैपिंग भी 3 3 महीने की हमेशा सेम आ रही है, तो यही वाला फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग एक बार में कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भाई यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो टोटल ड्राइंग कितना है, 5 5 5 5 यानी कि 20,000, यानी कि टोटल ड्राइंग 5,000 रुपए उसने 4 बार निकाले, 5 यानी कि 20,000 हमारा टोटल ड्राइंग होता है। यहाँ पे रेट हमारे क्वेश्चन में 6% दे रखा है। एवरेज मंथ जल्दी से निकाल लेते हैं। पहला ड्राइंग इसने कब किया, मिड ऑफ मई यानी 15 मई को किया, तो 15 मई से साल खत्म होने में कितने महीने बच रहे हैं बच्चों, 10.5 मंथ बच रहे हैं। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 महीने तो ये हो गए, और आधा मई भी है, तो 10.5 मंथ, 15 मई से साल खत्म होने तक 10.5 मंथ। आखिरी ड्राइंग कब किया इसने, मिड ऑफ फरवरी, तो मिड ऑफ फरवरी के बाद साल खत्म कितने महीने, 1.5 महीने, यानी कि 1.5 मंथ एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ, हमारा 6 मंथ का हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 11 12, ठीक है, तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, मैं मोबाइल से करूंगा इसको फिर से। तो ये हो गया 600, यहाँ पर क्या हो गया भाई 600 हो गया। ठीक है, हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हाँ मिड वाला केस हो गया। अब जल्दी से लास्ट केस पे आइए भाई, जल्दी से लास्ट केस पे आइए। हाँ, लास्ट केस में बच्चों देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो इसको, लास्ट केस में क्या लिखा हुआ है। लास्ट केस में जल्दी से देख लो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो। हम्म, लास्ट केस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो इसको। देखो कह रहा है कि भाई इफ ही विड्रू
5,000 रुपीज एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर की एंडिंग पर, हर क्वार्टर की एंडिंग पर। हाँ, इस क्वार्टर यानी इस 3 महीनों की एंडिंग क्या है, जून का लास्ट, ठीक है, यानी 30 होगा, 30, 31, 31। इस क्वार्टर की एंडिंग क्या है, सितंबर का एंड, यहाँ दिसंबर का एंड 31 है, मार्च का एंड 31 है। तो हर क्वार्टर की एंडिंग, हर क्वार्टर की एंडिंग, तो इन 3 महीनों की एंडिंग क्या है, जून का लास्ट, और इसने 5,000 रुपए निकाल लिए। इस क्वार्टर की एंडिंग क्या है भाई, सितंबर की एंडिंग 5,000 निकाल लिए, दिसंबर की एंडिंग 5,000 निकाल ली है। अब एंडिंग का 30 है 31, उसे इग्नोर करिएगा, बस मंथ ऑफ मंथ की एंडिंग होनी चाहिए। तो भाई अगर पार्टनर ने इस तरह से ड्राइंग कर रखा है तो उसने अमाउंट भी हमेशा 5,000 ही निकाला है, सेम अमाउंट निकाला है, और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग भी सेम चल रही है। तो जून के एंडिंग से सितंबर की एंडिंग पे, जून की एंडिंग पे निकाला, फिर सितंबर की एंडिंग पे निकाला, तो कितने महीने गैप, 3 महीने का गैप। फिर सितंबर की एंडिंग से दिसंबर की एंडिंग में 3 महीने का गैप, फिर यहाँ पर भी 3 महीने का गैप। तो इस तरह से 3-3 महीने का गैप है, इस तरह से 3-3 महीने का गैप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गैपिंग सेम और अमाउंट सेम, तो हमारा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो जल्दी से देखो, टोटल ड्राइंग कितना है भाई, 20,000, रेट कितना है, इतना। और एवरेज मंथ देखो अगर, तो पहला ड्राइंग इसने कब किया, जून की एंडिंग में, साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 9 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग कब किया इसने, मार्च की एंडिंग में, साल खत्म होने में 0 मंथ बचे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। पहला ड्राइंग कब किया, जून के एंडिंग में, साल खत्म होने में कितने महीने, 9 मंथ। आखिरी ड्राइंग कब किया इसने, मार्च के एंडिंग में, साल खत्म में, 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4.5। यहाँ पर एवरेज मंथ क्या आ जाएगा, 4.5, डेसिमल हट के नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 450, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 450, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आपको कितने केस बताए, यहाँ पर 6 केस बताए, और ये 6 केस आप ध्यान रखिए आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी कर दी क्या, कि नेक्स्ट क्लास में चले। ये क्या है भाई, चलो इसको भी आज ही कवर कर लेते, 3 ही केस है, ठीक है। 1 मिनट बस। गैस की स्मेल आ रही है, नहीं नहीं गैस नहीं उतारती, अच्छा ठीक। चलिए, तो इस केस को भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 3 केस दिए हुए हैं, बहुत आसान आसान से। कह रहे कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2025 को, यानी जाहिर सी बात है शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 को। चलिए कोई नहीं, आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। ये जो 3 अल्टरनेट केस दे रखे हैं इन केसेस में, तो हर केस में हमें पहले वाले केस को अगर हम लोग देखने जाए यहाँ पर, तो करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मंथ की जरूर पड़ेगी, तो इसलिए फिर से मैं यहाँ पर मंथ लिख लेता हूँ भाई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, ये हो गया। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ही विड्रू बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 2,000 रुपीज फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर, 1 मिनट, if he withdrew 3,000 beginning of every 6 month, withdrew 3,000 beginning of every alternate month, beginning of every month 2,000 रुपीज। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले वाले केस में क्या कह रहा है, मतलब हमने जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया कि पार्टनर्स अगर अपने ड्राइंग इस तरह से करते हैं कि उनके ड्राइंग का अमाउंट हमेशा सेम है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच जो गैपिंग है वो भी सेम है, तो इंटरेस्ट हम एक बार में निकाल सकते हैं सारे ड्राइंग पे। उसी कॉन्सेप्ट के अंडर ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहले केस में क्या कह रहा है, इफ ही विड्रू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 2,000 रुपीज फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर, यानी इनका ये कहना है भाई, इनका ये कहना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, इनका ये कहना है कि वो मई से सितंबर तक पैसा निकालता है। पहले तो ये समझो भाई, मई से शुरू करता है वो पैसा निकालना,
मई से शुरू करता है पैसा निकालना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि भाई मई से शुरू करता है विड्रॉ करना, ठीक है, और सितंबर तक पैसा निकालता है। तो कितने महीने हो गए यहाँ पर, जल्दी से समझिए, यहाँ पर कितने महीने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये तो क्लियर है कि भाई 5 महीने तक वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है, 5 महीने पैसा निकाल रहा है। और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है मई टू सितंबर, और हर महीने की बिगिनिंग पे, हर महीने की बिगिनिंग पे, तो ठीक है, हर महीने की बिगिनिंग पे, वो भी कितना, 2000। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया तो फिर आपका पेन चलता ही रहेगा भाई, ध्यान से, और कॉन्सेप्ट भी आपको पहले से पता होना चाहिए ना। तो ये इस तरह से विड्रॉ करता है कि हर महीने की बिगनिंग पे, लेकिन मई से लेकर सितंबर तक। तो आपको अगर सर अमाउंट तो सेम है, गैपिंग भी एक एक महीने की आ रही, तो क्या वही वाला फॉर्मूला लगा दे, बिल्कुल वही लग जाएगा, ठीक है। तो जब पार्टनर्स के ड्राइंग का अमाउंट सेम होता है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग की तरफ और नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ गैपिंग भी सेम होती है, यहाँ पर 1 मई के बाद 1 जून को, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, तो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच वो एक एक महीने का गैप दे रहा है, और अमाउंट भी सेम है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, कौन सा, एवरेज मंथ वाला। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ, एवरेज मंथ, ठीक है। एवरेज मंथ भी हमको थोड़ा ध्यान से, टोटल ड्राइंग कितना है, 2000 रुपए इसने 5 बार निकाला, तो टोटल ड्राइंग इसने 10,000 किया होगा, रेट हमारे क्वेश्चन में 6% है। एवरेज मंथ अगर हम यहाँ देखने जाए बच्चों, तो एवरेज मंथ हमारा क्या होगा, पहला ड्राइंग इसने 1 मई को किया था, तो साल खत्म होने में 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे, 1 मई को पहला ड्राइंग किया तो पूरा मई, और इसी तरह से साल खत्म में 31 मार्च तक अगर हम देखने जाएं, तो इनका जो एवरेज मंथ आएगा बच्चों, तो पहले ड्राइंग के बाद इसको साल खत्म होने में 11 महीने लगे, 1 मई को ड्राइंग किया, साल खत्म होने में 11 महीने, आखिरी ड्राइंग इसने 1 सितंबर को किया, साल खत्म होने में 7 महीने, 1 सितंबर को किया ना, 1 सितंबर, तो पूरा सितंबर भी बचा था, फिर अक्टूबर नवंबर, तो ये 6 महीने और एक इधर 7, तो आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने 7 महीने डिवाइडेड टू 11 और एक 7, 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा एवरेज मंथ यहाँ आ गया 9 मंथ, ठीक है। तो यानी इस तरह से ड्राइंग पे हमें कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 9 मंथ का। तो बच्चों ये मत सोचिएगा कि भाई हम जितने केसेस पढ़ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट, क्या है आपके सिलेबस का कि पार्टनर्स की ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा क्या आंसर हो रहा है भाई। तो यहाँ पर आ रहा है 450, यहाँ पर आ रहा है 450, ठीक है, 10,000 यहाँ पर आ रहा है 450, तो ठीक 450। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं जल्दी से हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट केस हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट केस समझिएगा क्या है हमारा, एक मिनट जस्ट, ठीक है, जल्दी से आइए नेक्स्ट केस पे, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट केस में भाई हमसे कह रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि इफ ही विड्रू 6,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, इनका ये कहना है कि हर 6 महीने की बिगिनिंग पे निकाल लेता है। तो साल भर को अगर 6 महीनों में बांटोगे आप लोग, तो 6 महीने कैसे बटेंगे भाई, एक तो 6 महीने ये हो गए और एक 6 महीने ये हो गए। तो इनका कहना बस इतना सा है कि हर 6 महीने की बिगिनिंग पर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस 6 महीने की बिगनिंग होती है 1 अप्रैल, और इस नेक्स्ट 6 मंथ की जो बिगनिंग होती है 1 अक्टूबर। तो हर 6 महीने की बिगनिंग पर ये कितना पैसा निकाल लेते हैं, 3,000। तो यहाँ 3,000 1 अप्रैल को, और यहाँ 1 अक्टूबर को 3,000, ठीक है। तो हर 6 महीने की बिगनिंग पे, तो यानी पहला ड्राइंग इन्होंने किया 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग इन्होंने किया 1 अक्टूबर को। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि दो ही ड्राइंग है ना, और उनकी डेट भी पता है, अमाउंट भी पता है, तो आप उसको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक ही फॉर्मूला है ना, मतलब एक फॉर्मूले से ही हो सकता है, तो आप कम जितना हो सके आपको एग्जाम में अपना समय बचाना होता है। मतलब दो ही ड्राइंग है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर 12, 5, 6, 10 ड्राइंग नहीं है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपका वही है, देखो अमाउंट सेम है, और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच गैपिंग भी 6 महीने की है ना, क्योंकि पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया, 6 महीने तक रुका, फिर 1 अक्टूबर को किया, फिर 6 महीने तक कोई और ड्राइंग नहीं किया। मतलब एक ड्राइंग के बाद ये दूसरा ड्राइंग करने में 6 महीने का गैप तो दे देता है। तो अमाउंट कॉन्सेप्ट वही है कि गैपिंग सेम, अमाउंट सेम, तो हम एवरेज मंथ वाला ही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि दो ही ड्राइंग है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा जल्दी आपके इस फॉर्मूले से होगा, तो एग्जाम में हमेशा आपको समय बचाने की तरफ वाला जो मेथड है वो लेना है। अब टोटल ड्राइंग कितना होगा, 3 3 6,000, 6,000 टोटल ड्राइंग है, रेट हमारे क्वेश्चन में 6% है, और एवरेज मंथ अगर आप देखने जाओ, तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया, तो साल खत्म होने में पूरे पूरे 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग 1 अक्टूबर को किया, तो साल खत्म होने में पूरे पूरे 6 महीने बचे, अक्टूबर भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 18,
सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है 2। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ठीक है 9 मंथ। तो यहाँ पर हमारा एवरेज मंथ क्या आ गया भाई, 9 मंथ आ गया। 9/12 कर लेंगे इसको, कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग। तो 6000 6/100 9/12, ठीक है 6000 6/100, यहाँ पर हो गया 270, यहाँ पर आ गया आपका 270, ठीक है यहाँ पर 270 आ गया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हमने कवर किया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए अलग से पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के देखिए कितने तरीके, और हर केस में आपको इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए अलग से। फिर जब आपके बीएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त पार्टनर्स के ड्राइंग के इनमें से कोई भी नेचर दिए होंगे, आप बहुत क्विकली आराम से कर लोगे, ठीक है। तो सारे केस आपको अलग से समझने जरूरी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक मैं आपको एक अलग से कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केस में। पढ़िए नेक्स्ट केस में हमारे क्या दे रखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट केस में बच्चों आपको बताया हुआ है भाई, यहाँ पर ध्यान से समझना। नेक्स्ट केस में आपको क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट केस में कह रहा है कि भाई इफ ही विड्रू हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 3000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। क्या कह रहा है, इफ ही विड्रू 3000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ। इनका कहने का क्या मतलब है, इनके कहने का क्या मतलब है आपको मैं समझाता हूँ अभी। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक मिनट जरा इस लाइन को हटाया जाए, और इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये वाला। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, कभी भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, तो छोड़ने का डिसीजन लेने से पहले उसको थोड़ा सा डिटेल में दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करिएगा। सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दी होती, ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहना है, आपके क्वेश्चन में कहना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बट ऑल्टरनेट मंथ। ऑल्टरनेट मतलब कि भाई हर महीने की बिगिनिंग पे नहीं निकाल रहा है, एक एक महीना बीच में छोड़ दे रहा है। जैसे 1 अप्रैल को निकाला, फिर इसमें नहीं निकालेगा, फिर 1 जून को निकालेगा, इसमें नहीं। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, है ना। तो इसमें नहीं निकालेगा, फिर यहाँ निकालेगा, फिर इसमें नहीं निकालेगा। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, फिर यहाँ विड्रू करेगा, फिर इसमें नहीं निकालेगा, फिर यहाँ विड्रू करेगा, फिर इसमें नहीं निकालेगा, फिर यहाँ विड्रू करेगा, फिर इसमें नहीं निकालेगा। मतलब एक एक महीना छोड़ के, तो बाकी जितने महीने बच रहे हैं उस हर महीने की बिगनिंग पे ये निकाल लेता है। तो यानी 1 अप्रैल को निकाला, 1 जून को, 1 अगस्त, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी, इस तरह से उसने विड्रू किया, और वो भी हमेशा 3000 रुपए। तो आप कहोगे सर अमाउंट तो सेम है और गैपिंग भी हमको कुछ सेम ही लग रही है, 2-2 महीने की गैपिंग आ रही है। बिल्कुल 2-2 महीने की गैपिंग आ रही है, एकदम सही समझ रहे हैं आप। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रू किया, फिर मई में कुछ नहीं किया, फिर 1 जून को किया, तो 1 अप्रैल से 1 जून तक पूरा अप्रैल और पूरा मई 2 महीने की गैपिंग हुई। फिर 1 जून को पैसा निकालने के बाद पूरा जून उसने विड्रू नहीं किया, पूरा जुलाई नहीं किया, 1 अगस्त को किया, तो 1 जून से डायरेक्ट 1 अगस्त को विड्रू किया, तो 2 महीने की गैपिंग देता है। फिर 1 अगस्त से 1 अक्टूबर को किया, 2 महीने की गैपिंग, और उसी तरह से आगे भी। यानी पार्टनर्स का अमाउंट भी वही सेम है और गैपिंग भी 2-2 महीने की आ रही है। तो आपको सर वही वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए क्या, बिल्कुल वही वाला लगा दिया जाए, क्योंकि अमाउंट सेम और गैपिंग सेम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ, है ना, एवरेज मंथ। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अमाउंट सेम गैपिंग सेम, तो आपका इस फॉर्मूले से ही सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में कैलकुलेट हो जाता है। तो पहला ड्राइंग वहां, तो टोटल ड्राइंग कितना है भाई, 3000 रुपए, 1 2 3 4 5 6 6 बार निकाला 3000 रुपए, तो 6 बार निकाला 3000 रुपए, यानी कि 18000 रुपए हो जाता है। टोटल ड्राइंग इनका कितना हो जाता है भाई, टोटल ड्राइंग इनका 18000 रुपए हो जाता है। टोटल ड्राइंग इनका 18000 रुपए हो जाता है। रेट हमारे क्वेश्चन में 6% पर एनम दे रखा है। एवरेज मंथ बच्चों अगर आप देखने जाओ, तो पहला ड्राइंग इनने कब किया, 1 अप्रैल को। साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, 12 महीने बचे थे। आखिरी ड्राइंग इन्होंने कब किया, 1 फरवरी को। साल खत्म होने में 2 महीने बचे थे। मैंने आपको भी बताया ना कि भाई पहला ड्राइंग कब किया, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से साल खत्म हो, साल कब खत्म होगा भाई, मार्च में पैसा निकाला नहीं है, लेकिन साल तो 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है ना। तो पहला ड्राइंग कब किया, 1 अप्रैल को। साल खत्म होने कितने महीने, 12 महीने, 31 मार्च तक। आखिरी ड्राइंग कब किया, 1 फरवरी को। साल खत्म कितने महीने, 2 महीने, ठीक है। तो 12 2 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 मंथ हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा। यहाँ पर 7 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे भाई, एवरेज मंथ। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी कि 630 आ रहा है, ठीक है 630 आ रहा है, ठीक 630 आ रहा है, ठीक है।
तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और ड्राइंग इन ड्राइंग के और कई सारे नेचर्स के साथ, पार्टनर के ड्राइंग करने के कई नेचर है उनके साथ, और उसमें भी इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।